नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव साहब से। बहुत सारी चर्चाएं जो हैं हो रही हैं, खबरें हैं बहुत सारी, तो उन सब पे हम आज आपसे बात करेंगे। जी। तो सबसे पहला तो ये कि कल ये खबर आई जिसमें कहा गया कि आप करीब 1200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें करीब 12 फिल्में, 12 अध्याय होंगे और फिल्म का जो नाम है इस पूरे सीरीज का वो नाम है द किंग ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड। वंडरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है ये जीवन की 15-20 साल जो भी पढ़ाई लिखाई या कढ़ाई हुई, तो उसमें एक प्रोजेक्ट था द किंग ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड। ललित ने उसको तैयार किया है और एक समर्थ है वो। और जैसे महाभारत में 18 अध्याय है और इसने रामायण में 7 अध्याय है, ये? वैसे ये 12 अध्याय की एक द किंग ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड की जीवन गाथा है। राइट। जैसे हैरी पॉटर की तरह एक सीरीज है, जी। लेकिन प्रॉपर सिनेमा इसको 12 वॉल्यूम में पूरी कहानी खत्म होगी। 2-3 साल से इस पे लगे हुए थे आफ्टर कोरोना कि इसको, क्योंकि अब विश्व 11 की टीम बनने लगी है, मनोरंजन में भी मिक्स पुलाव बनने लगे हैं, सब कुछ डिजिटली सब एक हो रहा है। तो थैंक्स टू केविन किशोर कौल जी एंड डॉक्टर अजय कुमार जी, जिनसे 2-3 साल पहले से मैं मिला था, और ये प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगा। तो क्योंकि वो हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं और तो इसको हम हॉलीवुड फिल्म सीरीज कह सकते कंप्लीट इंटरनेशनल फिल्म है, जिसमें आप, और ये सीरीज, ये नॉवेल जो है द किंग ऑफ वंडरफुल की जीवन गाथा, ये चार्ली चैपलिन साहब को ही समर्पित है। लेकिन पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय मिट्टी और पूरे विश्व में किसी भी फिल्म का एक सीन नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल न्यू भारतीय संस्कृति और यहाँ की जो हमारी कल्चर की जो एक हजारों साल से है, उसी में से निकला वो झलक जो है वो आपको दिखाई पूरे देगी विश्व में दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि राजपाल यादव अब पहुंच गए हॉलीवुड। आपने राजपाल यादव तो भारतीय हैं, वो भारतीय वुड हैं, वो भारतीय वुड रहेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि क्योंकि विश्व में लंदन है, एलए है, या पेरिस कांस है, या दुबई है, या मुंबई है, ये बड़े हब हैं, दिल्ली है, या सिनेमा के काफी अच्छे शहर माने जाते हैं। तो इनको भारतीय सिनेमा से जोड़ के पूरे विश्व के सिनेमा की सेवा की जाए। वेरी गुड। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि एक नाटक की भी तैयारी है जो आप सोलो करने वाले हैं, करीब 2.5-3 घंटे का नाटक है। हाँ जी, हाँ, टोटल 20 मिनट का इंटरवल मिला ले 3 घंटे का शो है। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आपने पूछ लिया अभी, ये भारत मंडपम में 28, 29, 30 मई 2027 में इसकी जो है वर्ल्ड वाइड ओपनिंग हम लोग कर रहे हैं। 3 शो इसके कर रहे हैं दिल्ली से क्योंकि और प्ले का नाम है कलास्त्र, कला अस्त्र, यानी कि कला वाला अस्त्र। हाँ, जहाँ बड़ी अच्छी लाइन है उसमें एक, उससे आप समझ जाएंगे कि कोशिश करेंगे कि हर किचन को अच्छा लगे, हर मन को अच्छा लगे, हर तन को अच्छा लगे, और कुछ ऐसी चीज देखने को मिले जिसमें हमें भी करने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इसमें 36 कैरेक्टर हैं। 36 कैरेक्टर आप अकेले निभा रहे हैं? हाँ, तो इसमें नाम ही है मनोरंजन कुमार उर्फ 36 चैनी। ओके। तो मेरे ख्याल में आप एडी मर्फी से कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि एडी मर्फी ने आई थिंक 11 या 12 किए थे कैरेक्टर, अगर हम हॉलीवुड की बात करें। नहीं, कंपटीशन नहीं होता हमारे फील्ड में। हम सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, कला का बहुत भव्य जो है वो बोलते हैं ना जी, पर्दा जितना देखते चले जाओ उतना ही पर्दा बढ़ता जाता है। राइट। तो चाहे चार्ली चैपलिन साहब के शो हो, चार्ली चैपलिन साहब हो, मर्फी साहब हो, हमारे देश के बहुत सारे आज हजारों साल से अभिनेताओं ने सोलो परफॉर्मेंसेस में हजारों लोगों का मनोरंजन किया है। तो हमेशा मुझसे 10 साल से लोग एक राजपाल नाइट होनी चाहिए, एक राजपाल नाइट होनी चाहिए। तो मैं मिमिक्री कर नहीं पाता, और मनोरंजन कॉमेडी अकेले करो तो उसके लिए 2-3 लोगों की जरूरत होती है। तो मैं क्या राजपाल नाइट करूं। तो जब ये कलास्त्र मिला कि दुनिया के जहां अस्त्र शस्त्र सब निरस्त्र हो रहे, तो जीवन को चलाने के लिए, विश्व को चलाने के लिए, इसको वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए, संस्कृति को जगाने के लिए एक ही अस्त्र है पूरी दुनिया में, उसका नाम है कलास्त्र।
ओके। तो ये आप हिंदुस्तान से बाहर भी लेके जाएंगे नाटक? पूरे विश्व में इसके। और ये राजपाल यादव कॉन्सर्ट, उसको नाम रखा है कि राजपाल यादव मेगा शो। राजपाल यादव जो है एक सोलो मेगा शो जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे है, मतलब 70 मिनट आप समझ लो जी। पहला हाफ, और 20 मिनट का इंटरवल, 70 मिनट जो है सेकेंड हाफ। ओके। तीसरी चीज पूछूंगा कि जो आपका केस, पैसे वाला जो केस है, अभी और बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए, या कहें कि बहुत सारे लोगों ने चेक जो है सोशल मीडिया पे घूम रहे थे कि आपने उनसे पैसा लिया है और वो पैसा नहीं दिया गया है। कुछ नए केसेस भी हैं मेरे ख्याल में जो आपके ऊपर हुए हैं। जैसे ये तो बोल सकते हैं कि प्रशांत भाई, मैं पिछले 40 साल से पढ़ाई से लेके, वर्किंग से लेके, खेती से लेके और 70 तक लगातार काम ही कर रहा हूँ। जी। तो पिछले अब हाफ सेंचुरी में लगभग 400-500 नाटक किए होंगे, 400-500 कैरेक्टर किए होंगे, 400-500 देखे होंगे, 400-500 सुने होंगे, 400-500 पढ़े होंगे, और 400-500 लोगों से लेना देना भी किया होगा जी। 150 लोगों को दिए भी होंगे पैसे, 150 लोगों से लिए भी होंगे। और जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करते हो तो 10-20 करोड़ का घाटा खाते हो तो 10-20-30 करोड़ आप पे चढ़ते भी हैं, और फिर आप उनको कमा के फिर निपटाते भी हो। तो मुझे लगता है बड़ी अच्छा प्रश्न पूछा। चेक्स अगर मार्केट में है कि उसको चेक दिया, उसको चेक दिया, तो और या वो एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट किया, तो ये तो ईमानदारी की निशानी है कि आदमी कितना पाक साफ है कि कभी गारंटी के रूप में, कभी सिक्योरिटी के रूप में। क्योंकि पैसा जो है वो किसी एक किचन का है ही नहीं। देश के 140 करोड़ किचन पैसे पे, उस पैसे पे टिके हुए हैं जो पैसा किसी घर में छपता नहीं है। इस एक सर्कुलेशन पर पहले ही बोल चुका हूँ। हाँ, ये चीज है कि अगर आपने पूछा तो लगभग पिछले 25 साल में अगर 100-200 लोगों से लेना देना किया होगा तो 100-200 लोगों को दिया भी होगा, 100-200 लोगों से लिया भी होगा, और 150 लोगों को निपटाया भी होगा, और 10-20-30 लोगों का रह भी गया होगा। और टोटल अगर पिछले कितना रह गया होगा अभी? लगभग 25-30 करोड़ रुपया, मतलब पूरा सबका जी टोटल अगर कोई बोले कि हमारा एक पैसा नहीं है। और आपके दुआ तो से इसमें वो भी पैसा शामिल है जो जो कोर्ट में जिसका केस चल रहा है? इसमें सब कुछ शामिल सब है, सब कुछ शामिल है। 25-30 करोड़ रुपए बचे हैं, बस लगभग 50 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी पिछले 15-20 साल में कहानी। क्योंकि निपटाना, फिर घर चलाना, फिर परिवार चलाना। लगभग 2012 से जब हमारी फिल्म के लिए पहली बार क्या स्टॉप करवाया गया था, स्टे लिया था हाई कोर्ट से, फिर स्टे मतलब वो रिलीज करने का वो मिला, तो वहां से लेके लगभग 5-7 केस हुए हम पे, हमारी वाइफ पे। फिर धीरे धीरे लगभग पिछले 15 साल में लगभग 30-35 मुकदमों का सामना करना पड़ा अलग अलग जगह। तो बोलते हैं बुखार आता है तो बहुत सारी बीमारियां और भी साथ में लेके आता है। फिर लेकिन लगभग कम भी होता गया, वो कम भी होता गया। एक ही थ्योरी रही कि चाहे साइन किए हों, चाहे साइन नहीं किए हों, चाहे जबान से जिसका लिया है उसका सम्मान के साथ सर्कुलेशन घर पर पहुंचेगा, और जिसको दिया है उससे कभी फोन नहीं जाएगा, ना हमारा ना हमारे खानदान का, कि आप वो पैसे लिए थे, आप पैसे दीजिए, हमें जरूरत है। मुझे पता है कि वो जो आदमी पैसे लेता है वो किसी न किसी काम के लिए लेता है, और अगर वो फंसता है तो 100% फंसते वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। चाहे कोई दुनिया की कंपनी हो, प्रशांत भाई आप भी 30 साल से हम आपको देख ही रहे हैं, चाहे कोई पर्सनल व्यापार हो, कार व्यापार हो, रिक्शा चलाने से लेके प्लेन चलाने तक, दुनिया में इतने रियल एस्टेट से लेके कितनी संस्थाएं हैं, बैंकों से लेके, जिसमें मतलब सबने व्यापार किया है। और मैं थोड़ा सा कुछ जीवन की लाइनें दद्दा जी ने बता दी कि हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधि के हाथ, आप तो अपना कर्म करिए, कर्म में खोट मत करिए। तो मुझे ये लग रहा है कि लेन देन अगर अच्छा चलने लगे, उलझे ना, तो ये तो पूरे देश के लिए हजारों लोगों घर चलते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। और इसमें आपके किचन से लेके और
कौन ऐसा पत्रकार, कलाकार या व्यापारी या नेता जो बगैर चेक या बगैर निपटाए लेन देन, आज की डेट में जीएसटी का जमाना है, तो आई थिंक ये तो ईमानदारी का प्रमाण है कि आदमी एग्रीमेंट भी करता है, आदमी वो भी, लेकिन पैसे में घाटा हो गया तो पैसे पुजाने में टाइम लगता टाइम है, में थोड़ा आगे टाइम पीछे हो लगता गया। है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जब आपको पैसे देने के लिए कोर्ट में जब केस हुआ था, तो उस वक्त जब बहुत सारे कलाकारों ने आपको मदद की, तो सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही थी कि राजपाल यादव के पास शायद 70-80 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, और फिर भी पैसे नहीं दे रहे लोगों के? नहीं, वो जिसने भी मदद की बहुत सबका धन्यवाद है। बट 70-80 करोड़ आए क्या? तो मैंने एक चीज बोलना, क्योंकि मैं मदद को बहुत मैंने पूरा पहले ही बताया था कि हाँ नहीं, मदद स्टेटमेंट जी, निकलवा मदद के तो रखा समझिए, है मैं कह रहा हूँ कि और लोगों का मदद ये सबकी वापस होगी। हाँ, लेकिन एक चीज है, ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए ये ना। कंफ्यूजन ऐसा है कि देखिए, मदद तो सबने की है, जी। बच्चे बूढ़े नौजवान, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ जी। हौसला लेके। लेकिन मुझे एक चीज ये अच्छा लगी कि राजपाल यादव ने पहले दिन से बोला, पिछले 13 साल से बोला कि मैं उलझा हुआ हूँ, मैं डूबा हुआ नहीं हूँ। तो जब ये नीलामी, नोटिस और ये सबने कि ये हाँ, अभी चला, बैंक का नीलामी की भी हाँ, खबर है। तो कम से कम ये लोगों को बिलीव हुआ कि राजपाल यादव के पास प्रॉपर्टी है, राजपाल डूबा हुआ नहीं है, राजपाल उलझा हुआ है। और जो मदद मिली वो उसका प्रॉपर सदुपयोग किया गया, और वो मदद जो है वो वापस भी चली जाएगी। लेकिन एक फिगर गड़बड़ घूम रही है। फिगर नहीं, 90% किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब घूम रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि राजपाल यादव जैसा बंदा जो विश्व के सिनेमा में टीम 11 का सपना देख रहा हो, वो भी मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बनने का, और जो डेली चाहे मुसीबत हो चाहे कुछ भी हो, वो एयरपोर्ट से लेके मार्केट तक 500 सेल्फी रोज खिंचवाता हो, और वो उसके पास 70-80 करोड़ रुपए आ गए हो, और वो अपनी 15-16 करोड़, ये कहीं 10 करोड़ कहीं 5 करोड़, उसमें अपनी 50 करोड़ की जमीन की वो कर रहा हो, तो राजपाल, आई थिंक राजपाल नॉर्मल है कि मेंटल है? और कुछ नहीं, सब चीजों का हमने बता ही दिया कि जिसमें जो भी 1 by 1 सबका, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि सबका वापस किया जाए, जिसका हो विवाद, सब संवाद के माध्यम से एक एक रुपया। उस दिन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बोला था कि अगर आज मैं बैठा हूं, हमारे देश में या विदेश में, हम तो हर कोने पे पाए जाते हैं कि बचपन से लेके हाफ सेंचुरी तक जो जिसका किसी का लिया हो, अगर किसी का बचा भी हो 1 रुपया, तो प्लीज हमें संपर्क कर सकता है। और आगे अब जंग क्या, आगे की जीवन आगे बढ़ो, आगे की जंग न्यू लाइफ। जी। आज फॉक्स पेट्रोलियम ग्रुप ने जिस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट, जिसको हमने सोचा था कि ये कभी हो सकता है क्या, और ये आज वो धरातल पे है, तो आई थिंक ये सब बच्चे बूढ़े नौजवान और हम सबका माता पिता और गुरु की कृपा का वो है। एक चीज और, ये जो बैंक की जो प्रॉपर्टी नीलामी वाली बात जो शाहजहांपुर में चल रही है, उसके बारे में? नहीं, वो उसका सब हम प्रॉपर बैंक वालों के सबके टच में हैं, और सब सॉर्ट आउट करने की पूरी अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विवाद है, तो बताइए है कि अभी लगभग पिछले 15 साल में अगर इतनी फिल्में की, तो उसमें लगभग हमने जोड़े नहीं है, 35-36 मुकदमे निकलेंगे। तो 3-4 तो अभी मतलब पिछले 2-3 महीने में, और तो लेकिन कभी भी किसी का फोन, कभी किसी का वो, हर चीज में 24 घंटे में 36 घंटे अवेलेबल हूँ जी। और आप लोगों के सामने भी, समाज के सामने भी, न्यायालय के सामने भी, और बोलते हैं ना कि जो साधक हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो बाधक है वो मेरे टीचर हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बोला इसके फिल्मों के बारे में, ये अभी आधा दर्जन फिल्में आप कर रहे हैं, शाहरुख सलमान के साथ, मालामाल वीकली 2 है, हाँ, परेश भाई के साथ, कितनी फिल्में अभी हैं जो लगभग 6, आधी दर्जन तो है, आधी दर्जन भाई के साथ, और
ये परेश भाई और हम लोग मालामाल वीकली, और इधर है लगभग आधी दर्जन फिल्में कंफर्म है और 5-6 फिल्मों की और बात चल रही जो है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सब उसी सेटअप के साथ हैं जो सेटअप मतलब हम जेनजी के साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है और जो हमसे सीनियर है लेकिन उनके साथ भी काम करने का मौका जी। आप मालामाल वीकली 2 की बात की, 2 यादव हैं उसमें, आप और एल्विश यादव। क्या बात हुई अभी हाल फिलहाल में, शायद आप दोनों मिले थे? अरे ऐसे ही किसी ने पूछा मजाक में कि 2 यादव मिल गए, तो हमने कहा ना हम लोग तो सब ऐसे हैं कि अंश अंश से वंश बनता है और जो दुनिया के हर वंश को पूजे उसी को तो यादव कहते हैं। तो हम तो पूरे हर वंश पूरा वसुधा ही अपना एक वंश है जिसमें, तो ऐसे हंस के हमने भी जवाब दे दिया। लेकिन एल्विश की मेहनत है और एल्विश जैसे बहुत लड़के हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करके आगे आ रहे हैं, गॉड ब्लेस देम। और उनके साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, कुछ मैं उनसे सीखूंगा, आदान प्रदान होगा, कुछ हमारी चीज अच्छी उनको लगे तो वो हमेशा के लिए ले लें। उनका स्वागत। थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू। और आप अच्छी बात यह है कि मैं हृदय से एक मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस देश में देखिए हजारों किस्से होते हैं, लेकिन मीडिया ने भी मतलब मुझे बहुत संभाल के रखा कि 30 साल में मैं कितना भी अभिनेता बड़ा हो जाऊं लेकिन 150 करोड़ की तो गड़बड़ नहीं कर सकता। मुझे लगता है राजपाल को खरीदने के लिए राजपाल को वैसे तो बोलते हैं अपन एक चाय के लिए बिक जाते हैं, हम मनोरंजन के लोग हैं, एंटरटेनर हैं, हमें जो मिल जाए वो आशीर्वाद होता है। लेकिन जब एक कलाकार के आकार को खरीदने की बात आए प्रशांत भाई, तो 100-200 करोड़ नहीं, 1-2 लाख करोड़ भी छोटे पड़ जाएंगे। राजपाल यादव कला का सम्मान और स्वाभिमान बचाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद।